हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिसु। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम फर्स्ट 2007 मतलब 2017 के फर्स्ट बैच में एनडीए और एनए के एग्ज़ाम में जनरल एबिलिटी टेस्ट, जैसा आप देख रहे हैं सामान्य योग्यता परीक्षा में क्या पूछे गए हैं, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। तो जैसा कि आप ऊपर के चित्रों में देख रहे हैं दोस्तों, ये सामान्य योग्यता परीक्षा 2017 के प्रथम सेट ए से लिया गया है। इसमें क्या वो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं दोस्तों और 150 गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आज गैट के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसमें मैं आपको दोनों मीडियम में बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जो क्लास 10th में जो कंसेप्ट आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है उनको मैं हिंदी मीडियम में बताऊँगा, और जो आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वो मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है 51 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट बदलता है? उसका नाम क्या है दोस्तों? ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल इल्यूशन विच अकर्स मेनली इन डिजर्ट्स। मतलब जो रेगिस्तानों में जो इल्यूशन, जो भ्रम होता है उसको क्या होता है दोस्तों? मिराज बोलते हैं। वो किस पर बेस्ड होता है? इसका आंसर क्या है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, इसलिए इसको VBA मानते हैं, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एट विच प्लेस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है? इसका सही आंसर क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। द स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन लिस्टेड बिलो। क्या कर रहा है? टाइम 0 सेकेंड में 2 0 हो रहा है, 1 में 2 हो रहा है, 2 में 4 हो जा रहा है, 3 में 6 हो रहा है, 4 में 8 हो रहा है, तो 5 में क्या होगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है? आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? आगे बोल रहा है क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। द कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सही है। 16 मीटर इन 4 सेकंड, 4 सेकंड 16 मीटर जाएगा, ये भी सही है। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। तो 53 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट 54 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 55 क्या? द स्पीड ऑफ अ बॉडी डेट हैज मैक नंबर ग्रेटर देन और मोर देन 1 इज कॉल्ड। मतलब जिसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा उसका होता है दोस्तों सुपरसोनिक बोलते हैं। उसका क्या होता है दोस्तों? सुपरसोनिक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 56 क्या बोल रहा है दोस्तों? मोलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? डायमंड का नहीं होता है, ग्रेफाइट का नहीं होता है, फ्लोरेंस का होता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 क्या बोल रहा है दोस्तों? टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्टंग बाई हेयर्स ऑफ अंडर लिप्स कॉजेज बर्निंग क्या होता है? पैम। दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। गलत है। मैथेनोइक एसिड सही है, इसको फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। HCOOH के कारण हम लोग क्या होता है? जलन होती है जब हम बिच्छू नेटल के पत्ते हम लोग छू जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिस्ट रिएक्टिव विद वाटर। वाटर के साथ सबसे लिस्ट रिएक्टिव क्या है? उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लिथियम। तो सही आंसर क्या होगा? 59 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बताया था कि नाभिक के अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होते हैं। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होते हैं। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। RUTHERFORD। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 61 क्या कर रहे हैं? ग्लास कैसा है? ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्या होता है? चिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासाइट डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इट इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 63 का आंसर है बी। ट्राइपेनोसोमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन्फोर्सेस द लॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कौन लॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को फॉलो करता है, देता है? और क्या आंसर है? फसाई। क्या बोलते हैं उसको? FSSAI। दोस्तों जो भी खाने वाली वस्तु आप खरीदना या पीने वाली, उस पर फसाई का लोगो जरूर देखना दोस्तों। ये क्या होता है? ये गारंटी ओरिजिनल का गारंटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? 65 क्या बोलता है दोस्तों?
क्या है, डेंगू वायरस कॉजेज हाई फीवर, रैशेस एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, दिस ब्लड सेल्स आर, वो कौन सा ब्लड सेल्स है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, प्लेटलेट्स को कम कर देता है डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, किडनी सेक्रेट्स एन एंजाइम विच चेंजेज प्लाज्मा प्रोटीन इन एंटीटेंसिनोसिजन इनटू एंटीगोनिटिज्म, द एंजाइम इज, उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है दोस्तों रेनिन, क्या दोस्तों, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, 67 का सही आंसर क्या है दोस्तों, ए, नो न्यूक्लियस होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड नो इंट्रोपेरेंक्रियल, कुछ भी नहीं होता उसमें, ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही अंतःप्रद्रवी चालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 67 क्या करें, अकॉर्डिंग टू द, चलो हिंदी में समझते हैं, हिंदी में क्या बोला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 68 का दोस्तों डी, मिजोरम के सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मौसम विज्ञान का क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बी, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नाम देके कूटों का सही प्रयोग कीजिए, सही उत्तर चुनिए, तो 70 का आंसर क्या होगा दोस्तों ए, मतलब 1 का 4 क्या है, सेल रासायनिक पेट्रोकेमिकल का है पोविंगांव, उसके बाद बी का 3 विमान का है बेंगलुरु, मशीन और औजार का है पिंजौर और सूती वस्त्र का है कोयम्बटूर, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 60 कौन सा है 71 क्या बोला है दोस्तों, भारत में कॉफ़ी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कॉफ़ी बागान के लिए क्या क्या आवश्यक, दोस्तों ये क्वेश्चन मेष में 2018 में भी पूछा गया, देखो फिर से टकरा गया, 71 का क्वेश्चन क्या हुआ, 71 का डी का आंसर क्या है, 2 डी का आंसर क्या हुआ दोस्तों, 1, 2 और 4 तीनों प्रतिकूल रहना चाहिए, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, उस और आर्द्र नम वायु जलवायु आवश्यक होती है, जहाँ पवन अवधि काल के दौरान शुष्क मौसम का दिन सही है, अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेतों, पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहाँ तापमान 35 डिग्री से अधिक न हो, ये गलत है दोस्तों, और 4 क्या, भारत में कर्नाटक इसका अग्रणी उत्पादक है, ये सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या बोल रहा है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर उर्जित पटेल जी ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया, इस नियुक्ति से एकदम पहले किस पद पर थे, उर्जित पटेल इस नियुक्ति से पहले कहाँ पर थे, 72 का आंसर क्या हो जाएगा बी, डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे इससे पहले उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन किसी भारतीय का राज्य का राज्यपाल नहीं है, किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल नहीं है, कौन सा है, नजमा हेपतुल्ला, रामनाथ कोविंद है, आचार्य देवव्रत, अरविंद सुब्रमण्यम, ये भी है, तो इसका सही हो जाना आंसर क्या होगा 73 का क्या होगा दोस्तों डी, ये नहीं है, क्या होगा 73 का आंसर डी हो जाएगा, 73 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74, महिला एशिया कप T20 2016 विमेंस 2020 एशिया कप 2016 जीतने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम को हराया था, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, पाकिस्तान को हराया था, किसका हराया था दोस्तों, पाकिस्तान, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों सी। मंत्रियों, अधिकारियों और युवा प्रतिनिधि मंडलों का दूसरा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन यूथ समिट कहाँ पर हुआ था, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 75 का गुवाहाटी, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आतंकवाद, विद्रोह, सांप्रदायिकता व जातीय हिंसा की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में प्रथम आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाने का प्रस्ताव किया, इसका सही आंसर क्या है 76 का सही आंसर ए, महाराष्ट्र ने किया, क्या किया, महाराष्ट्र ने। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है 19 अगस्त, 77 क्या है दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 78 क्या बोल रहा है, उछाल मूल्य निर्धारण मतलब सर्ज प्राइसिंग तब होती है जब सेवा प्रदाता क्या होता है, जब सेवा प्रदाता आपूर्ति से अधिक मांग बढ़ जाने पर उसके उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ जाता है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कि किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल के दर्जे का दावा प्राप्त कर सकता है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है 79 का सही आंसर है सी 1 और 2 मतलब लोकसभा और अथवा राज्य विधानसभा के एक आम चुनाव में किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम
6% प्राप्त हो, किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाकर अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटों में अर्थात 543 सदस्यों में वाले मौजूदा सदनों में 11 सीटें और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में निर्वाचित हुए, दोनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। सो द सही आंसर हो 79 का तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 80। मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देने के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों सी, लोकसभा प्रदान करना, ये सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का नहीं है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य नहीं है? इसका सही आंसर 5% कृषि वृद्धि दर, ये लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 82 क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर क्या है दोस्तों ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि से ठोस के अणु अपनी स्थिति हिले बिना एक अणु दूसरे अणु की ऊष्मा में आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों ये इंग्लिश में समझते हैं क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन है। 82 क्या करा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन क्या है? इन द कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पासेस फ्रॉम द हीट मॉलिक्यूल्स टू अनदर विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन, ये सही है। The amount of heat required to raise the temperature of substance is called the specific heat capacity, ये गलत है दोस्तों, ओनली हीट कैपेसिटी बोलते हैं। The process of heat transfer in liquid and gases through convection method, ये सही है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 83 क्या करा है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड टू गैसेस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज 83 के क्या हो जाएगा दोस्तों? लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, सी। 83 के क्या हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84। द फॉलोइंग फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। अब बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। सेम फेज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सा सेम फेज में हो? ऑप्शन क्या कर रहा है? फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इट्स सेम एट 1 और 3 सेकेंड है। 1 और 3 सेकेंड में फेज देखो, आप खुद देखो दोस्तों, फेज 1 में ऊपर है और 3 में फेज क्या है दोस्तों 2, 3 में नीचे है। तो फेज क्या अलग अलग है, प्लस में है माइनस में, कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 2 और 8। 2 और 8 में आप देख लो, 2 और 8 में क्या है? 2 में नीचे है और 8 में ऊपर है, ये भी कट गया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों तीसरा है 3 और 7 सेकेंड है। 3 और 7 सेकेंड में क्या है दोस्तों? 3 और 7 सेकेंड में आप खुद देखो, 3 में कहाँ पर है? 3 में है 2 से 4 नीचे और 7, 6 से 8 नीचे, तो क्या है? फेज समान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका सी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 84 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 85। मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below। चलो नेक्स्ट 1 और 2 में से हाइपरमेट्रोपिया कौन सा लेंस से दूर होता है दोस्तों? दूर दृष्टि दोष जो कन्वेक्स लेंस है, इसका 4 हो जाएगा। प्रेस बायोपिया किससे होता है दोस्तों? बाईफोकल लेंस से दूर होता है। मायोपिया कॉनकेव लेंस से होता है और कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए का 4, बी का 2, ए हो जाएगा। 85 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 86। अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ अ सिंगल टर्न हैज रेसिस्टेंस 20 ओम। कोई सर्कुलर क्वाइल है, इसका रेसिस्टेंस क्या है दोस्तों? 20 ओम। Which one of the following is the correct value for the resistance between the ends of any diameter of coil? इसके किसी भी 2 एंड पे आपको रेसिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो एक रेसिस्टेंस में यहाँ लगा दो और एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दो, तो 10 ये हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? पैरेलल में 2 रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, जो एक 10 ओम का है, दूसरा भी 10 ओम का है। तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 गुने 10 बटा 10 10 20, 10 दूने 20, 2 बचे 10, मतलब क्या होगा? 5 ओम। जब 5 ओम के तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है 87 क्या बोला है दोस्तों? इन अ सोलेनॉइड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन, द दैट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड बी। दोस्तों बी बराबर क्या होता है दोस्तों? म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के केस में। किसके केस में? सोलेनॉइड। अब हम क्या करें, इसे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स दुगुना कर दे रहे हैं। ये दुगुना, तो ये भी क्या हो जाएगा? दुगुना, तो 2b। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 87 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट समझते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। क्या है? मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ, ये गलत है। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, ये गलत है। मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ, ये गलत है। मैग्निफिकेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ IOS, इससे ये तो सही आंसर क्या होगा? 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 89 का होमोजेनियस मिक्सचर कंटेंट्स 2 लिक्विड्स हाउ दे आर सेपरेटेड। 2 होमोजेनियस लिक्विड में कैसे सेपरेट करेंगे आपस में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टिलेशन मेथड द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 80 90 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, क्या है दोस्तों कार्बन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों 90 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कोरोड्स रैपिडली, जल्दी से कौन सा जंग हो गया, बी जंग, लोहा में जंग जल्दी से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज, तो इसका निकालना है उसका ऊपर बटा टोटल 20 प्लस 180 कितना हो जाए 200 और गुने 100, तो कितना होगा 20 दहिया 10, 10 से 10 कितना हुआ 10%, तो कितना हुआ सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 93 क्या बोल रहा है दोस्तों, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गलत, मास गलत, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गलत, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है, तो 93 का आंसर क्या होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट और सेकेंड को आप आपस में क्या करना है, इसको मैच करना है। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, नोबल गैस है और इसका यूजेस से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। इसका क्या है, पहला 4, ए का क्या होगा दोस्तों 4 हो सकता है, ए का 4 है, उसका 1 है 2 है 3 है। एक का क्या है आर्गन, एक का क्या है 4, आर्गन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, टंगस्टन फिलामेंट लास्ट लॉन्गर। उसके बाद नियॉन, बी का क्या है दोस्तों, बी का 1 है, इन लाइट्स फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, नियॉन का यूज क्या करते हैं हम लोग, लाइट्स फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले। उसके बाद क्रिप्टन का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, सी क्रिप्टन का एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड लाइट हाउसेस में यूज करते हैं। सी का दूसरा है क्या है, एयरपोर्ट लैंडिंग एंड लाइट हाउसेस में। और जेनॉन का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, लाइट इन फोटोग्राफर्स फ्लैश 3, तो इसका कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, इसका 3 में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 95 क्या बोला है, कलर विजन इन ह्यूमन आई इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड, क्या है शंकु एंड कोन कोशिका, तो क्या होगा दोस्तों कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे क्या होगा दोस्तों, 95 का बी। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 96 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। उसके बाद क्या है दोस्तों, ऑल फैट्स आर एनर्जी इन कंपाउंडेशन, ये ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स होते हैं, ये नॉट करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा 96 का ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 97, सुगर केन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया, इट इज ग्रोन टू ऑब्टेन, मतलब शुगर को ग्रोन के ऑब्टेन क्या किया जा सकता है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों सुक्रोज, क्या है सुक्रोज से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट किस क्या बोलते हैं, कलरफुल पार्ट को सनफ्लावर या मैरीगोल्ड मतलब सूर्यमुखी या गेंदा के फूल के कलरफुल पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 99 क्या कर रहे हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नाम दिया कूट का प्रयोग कीजिए। तो 99 का सही आंसर क्या है दोस्तों डी, मतलब ए का 4 मैग्नीज उड़ीसा का उत्पादन करता है ज़्यादा, उसके बाद जिप्सम राजस्थान में होता है ज़्यादा, उसके बाद सी का 2 चूना पत्थर कर्नाटक और मैग्नेसाइट उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 100, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, उत्तर से दक्षिण मतलब सबसे पहले उत्तर, फिर उसके बाद ज़्यादा दक्षिण की तरफ, उसके बाद सबसे दक्षिण की तरफ। तो सही आंसर क्या है दोस्तों 100 का सी, पहले कार्बेट है, उसका सरिस्का है, उसका सिमलीपाल है, उसके बाद पेरियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बारी बारी से उसका ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 101 का क्या है दोस्तों 101 का बी। चलिए बारी बारी से इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, यह मुख्यतः स्थानीय विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है, ये सही है। वर्षा के वितरण का क्षेत्रीय और मौसमी विभिन्नता, ये भी सही है। भारी मूसलाधार वर्षा जिसे परिणाम स्वरूप प्रचुर, ये सही है, मतलब 1 2 3 इसका सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों 101 का आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 101 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 102 क्या बोल रहे हैं, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 4 3 1 2, 1 का कितना हो जाएगा दोस्तों 1 का हो जाएगा 4, इसका 3, इसका बाद इसका 1, इसका 2। तो सही आंसर क्या है दोस्तों 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 99 क्या बोल रहे हैं दोस्तों 99 हो गया 100। निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं बहती, गंगा। क्या आंसर है दोस्तों गंगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, भारतीय रेल के पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। क्या है दोस्तों? कोलकाता। सही आंसर 104 के हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 105 क्या है? विदेशी व्यापार में वर्ष 2015-16 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 105 का चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, एक उभयतल लेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन। एक उभयतल लेंस के फलकों की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। उसका R2 बराबर कितना है दोस्तों? -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -0.2 मीटर। और म्यू बराबर क्या है दोस्तों? 1.5। तो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला से इसका यूज करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला क्या है दोस्तों? लेंस मेकर फार्मूला क्या है? 1/f कितना हो जाएगा? P बराबर म्यू -1 1.5 -1 इंटू 1/0.1 प्लस 1/0.2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 0.5 और इसको कितना हो जाएगा? ये जाएगा 10, ये जाएगा 20, मतलब 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 7.5 प्लस में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 107 क्या कर रहा है? लंबे तांबे के एक पतले तार से बनाई गई लंबाई क्या है? एल है। इसको इंग्लिश समझते हैं जिससे ज़्यादा बेटर होगा आपको। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेड यूजिंग द थीन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एच टी। लेंथ मतलब इसका लेंथ जो है वो क्या है? ये कॉपर से बनाया गया है। कौन सा लेंस? कॉपर से एल। ठीक है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन विच सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड इंक्रीज बाई 30 डिग्री सी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ? टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों तो लेंथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर ही बढ़ेगा तो उसका टी भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट डेट ऑफ प्रेशर? प्रेशर के बराबर किसका यूनिट होता है? स्ट्रेस। इस भी क्या होता है दोस्तों? फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस और प्रेशर भी फोर्स बटा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 109 का बी। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो इजली थ्रू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 110 क्या कहते हैं? 110 को इंग्लिश में समझते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल रेजिस्टर? इसका सही आंसर क्या है? ए। द करंट थ्रू इट। ये इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच, इसको हिंदी में समझते हैं दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त मलयवध की रचना संस्कृत में की, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, मिलाने के वाला है। देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए 112 का जान लेते हैं, आंसर क्या है? बी। 112 का आंसर क्या है दोस्तों? बी। बी क्या हो जाएगा? ये 4 3 1 2, मतलब 1 का 4, बी का 3 1 2, इसका 4, इसका 3, इसका 1, इसका 2। ठीक है दोस्तों, कौन सा संशोधन में क्या लिया गया, यही क्वेश्चन है। जैसे इसका 86वां संविधान संशोधन 2006 में क्या बताया गया? मतदान किया गया 21 से बढ़कर 18 कम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 113, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? किस कारण के 1857 के विद्रोह नहीं था? पहला है, यह अफवाह कि ब्रिटेनवासियों के बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की, ये सही था। यह भविष्यवाणी थी कि प्यासी युद्ध की शताब्दी 23 जून 1857, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, ये भी सही है। यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा, और ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की एक विशेषता नहीं थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। ये क्या है, क्या बोले थे उन्होंने? संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 115, सूची 1 और सूची 2 को साथ आपस में सम्मिलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? 115 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। क्या कर रहा है? 2 1 4 3, मतलब इसका क्या हो जाएगा? ए का 2 पेट्रोलियम, इसका 2 1 हो जाएगा ताम्र, 2 1 4 3, इसका 4 हो जाएगा और 4 का 3। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर 2 1 4 3 कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप। इसका आंसर क्या है दोस्तों? चारों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र से सूती वस्त्र उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है और नहीं जाने जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं बारी बारी से। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन है मुंबई पूना क्षेत्र, ये जाना जाता है। उसका मदुरई कोयम्बटूर, ये भी जाना जाता है। धनबाद जमशेदपुर, ये नहीं, ये लोहा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आयरन के लिए जाना जाता है। और ये भी जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 118। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल मंडल का कोई मुख्यालय नहीं है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, झारखंड में कोई मुख्यालय नहीं रेल मंडल का। मान लीजिए कि एक छड़ को ऊन से रगड़ ऋण आवेशित किया गया। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, ऊन से छड़ में ऋण आवेश का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 120 क्या बोल रहा है दोस्तों? 120 बोल रहा है। चलो इसको इंग्लिश में समझते हैं 120 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, ओमेगा बराबर 2πf। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्या बोल रहा है दोस्तों? अ केल्विन थर्मोमीटर एंड द फारेनहाइट थर्मोमीटर बोथ गिव्स द सेम रीडिंग फॉर अ सर्टेन सैंपल। दोनों का रीडिंग क्या है दोस्तों? समान है सर्टेन सैंपल में। तो क्या होगा दोस्तों? कि -273/100 बराबर F-32/180। ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा दोस्तों? K बराबर F जब निकालोगे तो आपको आएगा 574 दशमलव कितना आएगा दोस्तों? 2 आ गया। अब हमको डिग्री सी निकालना है, तो क्या होगा दोस्तों? 574.2 में से 273 घटा लो तो कितना बचेगा? 301। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस applied to an X-ray tube is double while keeping the separation between the filament and the target same, what will happen the cutoff wavelength? इसका क्या मतलब? कटऑफ वेवलेंथ कितना रहेगा? जब फ्रीक्वेंसी, जब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कटऑफ वेवलेंथ कितना हो जाएगा? सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, ये भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 123। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन? इतना ये ट्रू बताना है दोस्तों, कौन सा रिलेशन ट्रू है। पहला क्या है? द क्वांटिटी जी डिपेंड्स ऑन, ये गलत है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। द क्वांटिटी जी इज ग्रेटेस्ट एट, ये किसी पर डिपेंड ही नहीं करता। द क्वांटिटी जी इज यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ वन ऑफ द टू मासेस, से भी गलत है। द क्वांटिटी जी इज द इनवर्स कॉन्स्टेंट, ये सही है। तो क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हाई इज डिफिकल्ट टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड दैन सॉलिड? मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन हमको मेजर करने में ज़्यादा कठिन होता है सॉलिड की तुलना में, क्यों? इसका सही आंसर क्या है? देयर कंटेनर्स ऑल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड, मतलब कंटेनर भी इसका क्या होता है? हीट करने पर बढ़ने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है। रेडॉन क्या है? रेडॉन एक इनर्ट गैसेस है, ये पहले ही पढ़ा चुका है दोस्तों। 126 क्या कर रहा है? 126 को इंग्लिश समझते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3, ये पहले पढ़ा जा चुका है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूज इन पेंसिल लेड क्या होता है? ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के रचयिता कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, एस पॉल। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, हिंदी में समझते हैं। नेक्स्ट 129 क्या बोला दोस्तों? चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। गणेश घोष, लोकनाथ बाल और अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इनकी संगठन की, ये सही है। इनके नेता सूर्यसेन समूह से जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे, ये गलत है। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस, ये भी सही है और ये भी सही। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 130 क्या बोला है? भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए इसका बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। इन आंदोलनों में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, गलत। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण, ये भी गलत। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था, ये क्या है दोस्तों? ये भी गलत। भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकार के उभारों के रूप में चिन्हित था, ये सही। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 130 का डी। नेक्स्ट समझते हैं 131। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है? चलिए इसका बारी बारी से ऑप्शन समझते हैं। नहीं देती है। महात्मा गांधी इसे असहयोग आंदोलन समझकर ये देती है। यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, ये आंसर सही है दोस्तों, ये नहीं देती है। बाकी सब इसकी मांग तुर्की सुल्तान ओटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र, ये सही है। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? सही आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उपनिवेशीय भारत में रेल की नहीं थी। चलिए बारी बारी से इसको ऑप्शन करते हैं। 132 का क्या बोल रहे हैं, बी 15% गारंटीड ब्याज के पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व देय होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 133 क्या बोला है दोस्तों, 133 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में उपनिवेशी प्रशासक ने लिखित घोषणा की, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का गुण है। ये किसने बोला था, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी H रिजले ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारदोली किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं से इनका मिला था बारदोली, वल्लभ का भाई का मतलब सरदार की डिग्री मिली था, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मैसूर ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंदुपुरी वीरसलिंगम के विचार एवं दर्शन की कौन सी एक विशेषता निम्नलिखित में है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। वह सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, अकबर के दरबार में सुलेहकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। मोहम्मद हुसैन को अकबर के दरबार में जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संबंध में सबसे लंबा है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। कोलकाता और चेन्नई का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर बताइए। चलिए बारी बारी से इसका सही उत्तर समझते हैं 139 का सही आंसर क्या है दोस्तों, ए। 1 का 3 मतलब आधारभूत संख्या कितना होगा, सौर ऊर्जा संसाधन है। उसके बाद बी का 2 परंपरागत अनवीकरणीय कोयला है, ठीक है। सी का 1 अपरंपरागत पनबिजली है, सही है। अपरंपरागत अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 140 क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए कूट का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए बारी बारी से समझते हैं। 140 का आंसर क्या है दोस्तों, सी का मतलब ए का 4 जिप्सम क्या है, राजस्थान का ये है। उसका ग्रेफाइट क्या है, गुजरात, बी का 2। उसका फ्लोस्पार सी का 3 और डी का उड़ीसा, निकेल उड़ीसा। तो इसका है 140 का आंसर सी, डी का फर्स्ट हो जाएगा। 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 141, ये भी क्या है दोस्तों, जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 141 का ए। ये सही सुमेलित नहीं है। ए कहाँ है दोस्तों, ए है किधर गया, ये क्या है, थारू मध्य प्रदेश, ये गलत है। बाकी आदि अरुणाचल प्रदेश, इरूला केरल और सहरिया राजस्थान, ये सही है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 142, यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 हो, 3/2 और 4/3 हो तो कांच और पानी में प्रकाश का वेग का अनुपात क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी 8:9। ये क्या होगा, 4/3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/3 और क्या होगा 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 143, निम्नलिखित एक 143 को इंग्लिश में समझते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है इंग्लिश में 143, ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज डिनोटेड बाई ए, इन दिस रिगार्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है दोस्तों। ई बराबर क्या होगा 0 और ए का वैल्यू आर का वैल्यू ए और बी के से मतलब ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों हिंदी में क्या दोस्तों दिया हुआ, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत आधार पर राज्यों के सही क्रम में आरोही के मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम किसका था जनसंख्या, उसका बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उसके ज़्यादा, उसका बाद सबसे ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर सी, मतलब पहले 3 मतलब जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या। नेक्स्ट समझते हैं 145, बादशाह नामक लेखक निम्नलिखित में से किसने की थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने किया था दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी। 140, एक मिनट,
145 का आंसर क्या है दोस्तों? ए अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या था? बादशाह नामा पुस्तक का लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 146 क्या बोल रहे हैं? फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 146 का आंसर ये सही नहीं है। 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली स्थानांतरित किया, गलत है। बाकी सही है। यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित है, यह सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती का अधिकृत, ये भी सही है। मेहराबी प्रवेश द्वार यह बुलंद दरवाज़ा दर्शनार्थियों को मुगल की गुजराती विजय पर स्मरण के लिए बनाया गया था, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। 147 समझते हैं। 147 क्या कर रहा है? तृतीय वर्ल्ड ट्रॉमा कांग्रेस की मेजबानी हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ शांति एवं मैत्री को बढ़ावा देना, ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 149। रियो ओलंपिक 2016 में कुल पदकों की प्राप्ति के आधार पर निम्नलिखित में से देशों को आरोही क्रम में, मतलब रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था दोस्तों। रियो ओलंपिक क्या होता है? वैसा ओलंपिक जिसमें फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसको लोग रियो ओलंपिक बोलते हैं। में के 2016 में रियो ओलंपिक में कुल पदक के प्राप्ति के आधार पर निम्नलिखित में देशों में आरोही क्रम में, मतलब सबसे कम किस देशों ने मेडल जीता, उसके बाद उससे ज़्यादा किसने जीता, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। सबसे पहले 4, सबसे कम रूस ने जीता था, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था, उसके बाद चीन ने जीता था और सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य ने जीता था। ये दोस्तों याद कर लेना, उस समय का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नागरिक उद्यान नीति 2016 का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सार्थक प्रकृति अवसर, ये था। पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार वृद्धि और एक संतुलित क्षेत्रीय प्रकृति को आगे देना, ये भी था। तकनीकी के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षा और धारणीयता को सुनिश्चित करना, ये गलत नहीं था। वित्तीय सहयोग और आधारभूत संरचना के विकास द्वारा क्षेत्रीय संबंध को बनाना, ये सही था। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कैट से 2017 से संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।